टीना डॉबी को हर कोई जानता है। पहली चीज तो ये कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। CHSL टॉपर 1 का जो मैंने पॉडकास्ट किया, उसको आज भी पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक बच्चा है सर, उसी क्लास में पढ़ के 15 क्वेश्चन लगा के आता है, 17 क्वेश्चन। दूसरा 4 से 5 ही कर पा रहा है। कहीं तो होगा, सोच का अंतर होगा। सर एक बात बताइए, पिछले कुछ टाइम से बच्चा गणित से ज़्यादा जीएस पढ़ रहा है, खूब जीएस, दिन रात जीएस पढ़ रहा है बच्चा दबा के, फिर भी जीएस में 10 से ज़्यादा सवाल ठीक नहीं हो रहे। जबकि इसकी आधी मेहनत गणित में कर दे बच्चा तो हम ये जिम्मेदारी लेते हैं 25 में से 25 सही करके आएगा, फुल बटा फुल होगा। तो क्या सर ये सब्जेक्ट ही बेवफा है, या टीचर्स के कंटेंट में कमी आ रही है, या बच्चे के पास कुछ चीज़ पहुंच नहीं पा रही? क्या कमी है सर कि बच्चे का जीएस में अभी भी उतना स्कोर नहीं आ रहा, जबकि हम तो जीएस से आधी मेहनत की डिमांड करवाते हैं और गणित में पूरा स्कोर करवा देते हैं बच्चे का। मैं यही बोलूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि नाच ना आगे आवे आंगन टेढ़ा, वो वाला हिसाब किताब है ज़्यादातर लोगों के साथ। सर मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, जीएस इज लाइक एन ओशियन, एक समंदर है, और दुनिया में कोई भी ऐसा तैराक नहीं है जो समंदर को तैर कर पूरा पार कर जाए। हाँ, समंदर के साथ या अपने साथ बेवफाई होगी अगर उसे तैर के पार करने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं कर पाओगे। अगर समंदर को नापने की कोशिश करोगे, भलाई इसमें है कि समंदर में गोता लगाया जाए और अपने मतलब के मोती बाहर निकालना है। ये सही तरीका है। टीना डॉबी को हर कोई जानता है, हर कोई टीना डॉबी का इंटरव्यू पढ़ा हुआ है। एक बार यूट्यूब पे देख लेना कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा था। सर रैंक 1 यूपीएससी आपको दिखाएगी मॉडर्न हिस्ट्री में एक पतली सी किताब केवल पढ़ी हुई है। जीएस में समस्या ये है कि स्टूडेंट सोचता है मैं सब कुछ पढ़ लूँ, जबकि जीएस में उल्टा खेल चलता है कि हमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा पता होना चाहिए हमें क्या छोड़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ जरूरी नहीं है। आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, टीचर कोई भी आ रहा है उसको वर्ल्ड हिस्ट्री आती है तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई दे रहा है, उसको ज्योग्राफी आ रही है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई दे रहा है। भाई साहब पहले ये तो देख लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज कितना है। 80% बच्चों को सर यही नहीं पता होता कि एसएससी में जीएस में साइंस का वेटेज अब कम है बहुत। हाँ, 80% बच्चों को यही नहीं पता कि साइंस में भी किसका वेटेज ज्यादा है। एसएससी में अगर है तो बायो ज्यादा पढ़नी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन रखा मिलेगा। लेकिन यही अगर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है तो खेल उल्टा हो जाता है। हाँ। वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं और बायो के कम रह जाते हैं। तभी मैंने कहा कि जीएस के साथ वफा तब है जब समुंदर पे गोता लगाओ और अपने मतलब के मोती बाहर ले आओ, इसी में भलाई है। और तभी कोई भी आप टॉपर देख लेना, वो दिन गए सर जमाने जब 100-120 कट ऑफ जाती थी तो बच्चा जीएस को टच ही नहीं करता था। हाँ, 3 सब्जेक्ट में 150 में लगा के आ गया, 150 में से 120-130 करके आया, सिलेक्शन हो जाता था दन से। अब तो 150 पार कट ऑफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीएस में स्कोर किए बिना हो जाए। तो भाई साहब भलाई इसी में है। और आप किसी भी टॉपर को देख लो, हर टॉपर बोलता है कि हाँ हमने केवल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ा है। सर दूसरी चीज़, और आजकल चल क्या रहा है, खूब जीएस में शो चल रहे हैं। सुबह करंट अफेयर के 2-2 घंटे के शो चल रहे हैं, देखा है मैंने। हाँ, उसमें सर करंट अफेयर शो लिखा रहता है, डेली शो मूवी जितना लंबा होता है बिल्कुल। हाँ। और जबकि डेली के 15 से 20 ही न्यूज़ होती है पढ़ने वाली। मुझे नहीं समझ आता 15 से 20 न्यूज़ को 1.5 घंटे कैसे पढ़ाया जा सकता। उससे कम टाइम में सर आदमी 4 अखबार पढ़ लेगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है सर। हाँ। लेकिन नहीं, बच्चा शो देखे जा रहा है। हाँ। क्योंकि वो शो की तरह बनाया गया है, और तभी फिर शो हो जाता है उस दिन, जिस दिन पेपर होता है। फिर उस दिन तारे दिखते हैं, शो खत्म हो जाता है। मतलब बच्चे को इंगेजिंग कंटेंट नहीं देखना है, काम का कंटेंट देखना है इनको। मेरा तो बस यही कहना है कि एक बच्चा है सर, उसी क्लास में पढ़ के 15 क्वेश्चन लगा के आता है, 17 क्वेश्चन। दूसरा 4 से 5 ही कर पा रहा है। कहीं तो होगा, सोच का अंतर होगा, अप्रोच का अंतर होगा, कहीं तो होगा अंतर। तो उस अंतर को हमें समझना है। ऐसे बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आपका माइंडसेट वो होगा, अधिकारी हम बनना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी वाला पहले विजन होना चाहिए। हाँ। आप अधिकारी आज नहीं बने हो, लेकिन आप अपने अंदर अधिकारी का व्यक्तित्व ले आओ। पहले ही एटीट्यूड वो आ जाना चाहिए। अब सुबह अगर 12 बजे 11 बजे सो के उठ रहे हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। सिमिलरली आप पढ़ाई में भी एक बहुत ऑर्डिनरी अप्रोच लेके चल रहे हो, नहीं हो सकता कभी। हर दिन सिलेक्शन बढ़ रहा है, हर दिन कंटेंट अपडेट हो रहा है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे
गाड़ी वहीं छूट जाएगी, कुछ नहीं। हर एक एग्ज़ाम है। और एक और बात सर, बच्चा आज नेगेटिव हो रहा है, लगातार ये बोल रहा है कि सीट बिक गई है, सीट ये हो 100% रहा सीट है। बिकी हुई है। हाँ, 100% सीट बिकी हुई है। तो सर हम लोग भी तो हर साल इतने बच्चों को मिलवाते हैं सामने लाकर। अभी CHSL टॉपर 1 का भी मैंने पॉडकास्ट किया था, CGL टॉपर 2 का भी मैंने पॉडकास्ट किया था, आपने इतने पॉडकास्ट किए हुए। सर आप ही बताओ, ये बच्चे कहाँ से, किस बैकग्राउंड से आते हैं? हमें पता है ये बच्चे ऐसे गांव से आते हैं। CHSL टॉपर 1 का जो मैंने पॉडकास्ट किया सर, उसके गांव तक का शूट हुआ है। उसके गांव में उसको आज भी पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कितना बड़ा स्ट्रगल है। वो आदमी बिकी हुई सीट बियर करेगा, ऐसा नहीं। कुछ सीटें हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो, मैं कह रहा हूँ 100 सीटें आ रही हैं, 100 वैकेंसी आ रही हैं, आप ये मान के चलो 100 नहीं 80 हैं। बिल्कुल, आप 80 के हिसाब से तैयारी करो। बच्चा वो 80 नहीं देखता, वो जो 10-15% जो कमी रह रही है वो कभी सुधारी भी नहीं जा सकती सर। बिल्कुल, 100% चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती नहीं इतनी हो बड़ी सकती। आबादी वाले देश में। तो बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होके आते हैं, उनके कन्वर्सेशन से, उनकी मेहनत से, उनके स्ट्रगल से, उनके बैकग्राउंड से सुन के पता लगता है, इवन उनकी नॉलेज को जानने के बाद कि यार ये बच्चा रैंक 1 रैंक 2 इतना बढ़िया पोस्ट पे इसको मिला, ये वाकई में डिजर्व करता है। बिल्कुल। तो किसी ने मेहनत करी है। अच्छा, एक सवाल और सर, कि जैसे मैथ में अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज भी है, मैं उससे कहता हूँ कि भाई अगर तू 400 घंटे अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे, अगर तूने कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, 400 घंटे हमारे पास पढ़, हम आपको 0 to हीरो बैच पढ़ाएंगे शुरू से लेके एंड तक, और तू गणित में 25 में से 25 सवाल ठीक करके आएगा, कोई भी पेपर क्यों ना हो, 100% स्कोर ठीक रहेगा। है। क्या GS में ऐसा पॉसिबल है कि GS पढ़ने के बाद बच्चे का 100% स्कोर हो जाए? सर मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे, सिलेक्शन वे के प्लेटफॉर्म से आज मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आकर 3 महीने मुझे देता है, ही विल बी एबल टू स्कोर 15+ आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से 15 से ज़्यादा ही वो स्कोर करेगा। बिल्कुल, ये मैं गारंटी यहाँ से दे रहा हूँ आपको। और हाँ, जितनी भी PPT हैं सारी अब अपडेट हो चुकी हैं। ऐसी PPT मिलेगी कि मतलब देखते ही रह जाओगे आप। आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है PPT में। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। और सर ने भी जिस तरीके से यहाँ पे दी हुई है टीम, और सर हम लोगों ने प्लान भी आपस में किया है जिस तरीके से, तो कंटेंट तो आप देखोगे और आप भूल ही जाओ आपको ऐसा कंटेंट कहीं अब मिलने वाला है। केवल एक बार पहले आप कंटेंट ही देख लेना आप। सिलेक्शन वे केवल एक ही चीज़ से जाना जाएगा, कंटेंट क्वालिटी, और कंटेंट क्वालिटी देने वाले टीचर्स। बिल्कुल सर। और GS में सर यहाँ पे वैसा काम बिल्कुल नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम वालों की सहूलियत के हिसाब से हिंदी मीडियम वालों की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसी ही क्लास होनी है ना। उसमें ऐसा होगा कि इंग्लिश मीडियम वाला कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या हिंदी मीडियम वाला नहीं कर पा रहा है। मैं सर इतनी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा यूपी बोर्ड से ही हूँ। हाँ। हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं सर कभी CBSE से नहीं मैं पढ़ा हूँ, प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सर समझने की कोशिश करी तब समझ गया। आज भी इतना सारा बच्चा है जो मुझसे पढ़ता है, प्योर हिंदी मीडियम का है, लेकिन धीमे धीमे वाइब कनेक्ट होती है। बहुत सारा साउथ का बच्चा हिंदी नहीं जानता है, अंग्रेजी मीडियम है, वो भी पढ़ता है। तो आप एक बार देखोगे यहाँ पे वो नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, आप कोई भी मीडियम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। 3 महीने अगर आपने हमें दे दिया यहाँ पर, तो जो मैंने आपसे वादा किया है वही होगा। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जाके दे लेना GS का पेपर, गारंटी है मेरी। देखा, सर ने अपना वादा कर दिया है भाई कि 25 में से 3 महीने अगर आप सर को देंगे तो 15+ सवाल सही हैं। और मेरा वादा है कि अगर आप गणित में कमज़ोर है भाई, जो आजकल की जनरेशन बहुत कमज़ोर होगी सर गणित में, कोरोना के बाद काफ़ी गिरावट आ गई। मैं ही कमज़ोर हूँ सर, बहुत कमज़ोर हूँ सर मैं। सर को भी 0 to हीरो बैच का सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे। 7 से 8 महीने गणित में अगर आप हमें 7 से 8 महीने देते हैं, तो मैं तो सर पूरी गारंटी लेता हूँ 25/25। ओवरऑल सर 1 साल का तो खेल है, 1 साल गलाना पड़ेगा बच्चे एक साल की तैयारी, 1 साल केवल हमसे बैच लेके बच्चा बैठ गया कि हम तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। हम पढ़ाएंगे, पढ़ना बच्चे को ही है। बिल्कुल। उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बच्चे को ही लगाना है। इसके अलावा हम बच्चे से कोई डिमांड नहीं करेंगे। आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, जो हमने पढ़ा दिया वही काफ़ी है। केवल आप घर पे जाके प्रीवियस का प्रैक्टिस करिए और सीधे मॉक टेस्ट लगाइए, दैट्स इट। बिल्कुल। और पेपर देने चले जिस दिन आपका पेपर। 3 महीने लेकिन ईमानदारी से मैं मांग रहा हूँ,
हाँ। ईमानदारी से फिर 3 महीने देना है, हर एक क्लास अटेंड करनी है, कोई क्लास नहीं छोड़नी है, मॉक टेस्ट देना है, टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, सारी चीज़ें, फिर ऐसे होना है। और इतिहास गवाह है, जिसने अपने आप को गलाया नहीं है उसने कुछ अचीव नहीं किया है। तो अगर आपको इतना करना है अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए, ऑफ कोर्स सपने होंगे आपके, आपका भी मन करता होगा आज मैं अपने माता पिता को ये खरीद के दूं, आज मैं उनको फ्लाइट से टिकट करा के भेजूं कहीं, आज मैं उनके लिए ये गाड़ी लेकर आऊं। सब कुछ कैसे होगा आईफोन 17 लेने का भी मन करता होगा इन्हें। बिल्कुल। कब तक वीडियो में देखेंगे? 17 प्रो मैक्स भी करता होगा सर। हाँ। कब तक वीडियो में वो क्या बोलते हैं सर, उसकी ओपनिंग देखोगे आईफोन 17 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। हाँ। अभी कुछ बन जाओ, कुछ कमाओ, खुद से लो, अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ भी कहता हूँ कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना टीवी में, देखने में सर मज़ा आता है, पूरा देश एंजॉय करता है। कभी पैसे खर्च करके वीआईपी सीट करके स्टेडियम में जाके देखिए, ज़्यादा मज़ा आता है। सही बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। जब तक मैं नहीं गया था, हाँ, तब तक मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग अपने आप को सेटिस्फाई यही कर लेते हैं, यही बोल के, अरे टीवी ज़्यादा बढ़िया है, टीवी में उसको रिप्ले भी दिखा रहा है, ये कर रहा है, ये सब स्टेडियम में थोड़ी होगा। आपको कुछ पता ही नहीं है, वो जेंट्री अलग है। एक एवरेज आदमी जब सक्सेस नहीं हो पाता है, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी में हर कोई देख रहा है। वैसे तो मेरे पिताजी भी आज तक कभी स्टेडियम में नहीं गए, हाँ, कभी नहीं गए, उन्होंने टीवी में ही देखा। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि एक एवरेज माइंडसेट से हटो, बहुत कुछ है जीवन में। जब तक आप उस पार रहते हो, आपको कई लोग कन्विंस कर लेंगे, आपको कई लोग बोलेंगे अरे नहीं जो है ठीक है, यहीं पे ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, ये सब हारे हुए वर्ड हैं। जब आदमी हार जाता है तब उसी के बाद ये मानना शुरू कर देता है कि हाँ जो है वही ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो मन की संतुष्टि के लिए अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, आप एसएससी का एग्ज़ाम भी फ्री में दे लो तो बताओ, गवर्नमेंट ने आपकी फ़ीस माफ़ करी? नहीं। पेपर भरने का भी आप पैसा देते हो, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके माता पिता ने वो पैसा कमा के आपको दिया है, कहीं ना कहीं अपने शौक मार के, कहीं ना कहीं अपना पेट काट के, किसी ने कर्जा लेकर, किसी के माँ बाप ने खेत बेचकर। तो आगे भी यही करना है या बदलना है, सब आपके हाथ में है। बस। और कब तक फॉर्म भरते रहोगे? एक बार तो ढंग से पढ़ लीजिए, फॉर्म बहुत भर चुके, अब रिज़ल्ट लेने की बारी होनी चाहिए आपकी, और रिज़ल्ट सिलेक्शन वे प्लेटफॉर्म से आएगा। 1 साल आपका चाहिए, 1 साल आपका, 1 साल काफ़ी आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, बस 1 साल डेडिकेशन वाला चाहिए। देखो 4 चीज़ें हैं सिलेक्शन वे पढ़ने के लिए, टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट लगाने के लिए, उसके बाद आपकी मेहनत, बच्चे की मेहनत बहुत ज़रूरी है, और हमारा क्वालिटी कंटेंट। सर इसके अलावा और कुछ चाहिए? कुछ नहीं सर, जो चीज़ सिलेक्शन के लिए चाहिए वो चारों चीज़ें मिल गई। लेकिन ध्यान रखना, आप भी अपने साथ जेन्युइन रहो। जो सर ने कहा कि हाँ सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं। ज़्यादातर बच्चों का माइंडसेट ये होता है बैच ले लिया अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि बैच देख ही नहीं रहे, चाहे उसने 10% बैच कंप्लीट ना किया हो। और बाद में सर कमेंट सेक्शन में आके भी वही बच्चा बोल देता है कि मेरा तो हुआ ही नहीं सिलेक्शन, जबकि अपने आप से ईमानदार वो रहे तो उसी को पता होगा कि कितनी उसने क्लास ली है। और इस बार सर हमने ये चीज़ ही ख़त्म कर दी है, हमने अपने एप्लीकेशन पे ऐसा फीचर बनवाया है कि जो बच्चा इनरोल करेगा, मान लो पढ़ने के लिए आया है, उसको दिखेगा कि मेरा कितना परसेंट बैच कंप्लीट हो चुका है। हम दिखा पाएंगे भाई तूने पढ़ा तो 20% है, ये और मैंने रिजल्ट मांग रहा 100%। ये मैंने देखा सिलेक्शन वे में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सिलेक्शन वे में ये फीचर है, आपने किसी बैच में एनरोल किया, ठीक है, उस बैच में मान लीजिए 100 क्लास है, 100 क्लास में आपने 16 क्लास ली केवल, हाँ। तो वो आपका एक एनालिसिस बन के आएगा, उसमें वो आपका दिखाएगा कि आपने कोर्स कितने परसेंट कवर किया है, आपको वॉच टाइम क्या है, हाँ प्रॉपर वॉच टाइम आएगा, आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए हैं, मॉक टेस्ट कितने लगाए, और ओवरऑल भी लिख के आएगा। 16 क्लास करी है 100 में तो 16% कवर लिख के आएगा। हाँ। साथ में आपको रिमाइंडर भी जाएगा कि अभी आप बैच बचा हुआ है, कंप्लीट कर लो इसे, इतनी क्लासेस बच रही हैं। तो ये जितना हम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमारी एनालिसिस तो आप करोगे, आपकी एनालिसिस कौन करेगा? हमारे पास भी तो कोई टूल होना चाहिए बच्चों को चेक करने के लिए। वो सिलेक्शन वे में है, ये तो मैंने देखा सर, बेहतरीन है ये।